Sergeant, I thought it might be a boat. I had a notion there might be friends of his coming about the case with a boat. तो ये साजन क्या बोलता है कि आई थॉट इट माइट बी ए, मतलब वहाँ से बोट आ रही होगी ऐसा मुझे लग रहा है, और ये बोट में उसके फ्रेंड्स लोग होंगे और उसके फ्रेंड्स लोग यहाँ उसको अभी वहाँ से लेकर के चले जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है साजन को. मैन, साजन, आई एम थिंकिंग इट वॉज द पीपल हु यू वेयर एंड नॉट विद द लॉ यू वेयर when you were a young man. तो what the man is saying to sergeant that जब तुम बचपन में मतलब यंग थे तभी तुम लोगों के साथ होंगे, लोगों के साथ होंगे और लॉ के साथ नहीं. ऐसा किसको लग रहा है? मैन को लग रहा है, और वो बता रहा है उसको. सार्जेंट, वेल इफ़ आई वॉज फुलिश देन दैट टाइम इज़ गॉन. तो सार्जेंट उसको जवाब देता है कि हाँ हो सकता है, पर तब मैं छोटा था और मैं नाम समझ था, पर अभी मैं समझदार हूँ और दैट टाइम इज़ गॉन नाउ. Man, maybe Sergeant, it comes into your head sometimes, in spite of your belt and your tunic, that it might have been as well for you have to followed granule. तो ये मैन क्या बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी आता ही होगा कि मैं तो ग्रैनुल के साथ हूँ और मैं आयरलैंड को फ्री करना चाहता हूँ. ऐसा उस तुम्हारे दिमाग में आया होगा ना कभी. साजन, इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स व्हाट आई थिंक. तो साजन क्या बोलता है, ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं. मैन, मे बी साजन यू विल बी ऑन द साइड ऑफ द कंट्री एट. तो फिर भी वो बोलता है हाँ, पर फिर भी हम लोग हमारे कंट्री को सपोर्ट करेंगे, ऐसा उसको वो बोल रहा है. साजन गेट्स ऑफ बैरल, मतलब वो बैरल से नीचे उतरता है. डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई हैव माई ड्यूटीज, आई नो देम. लुक्स अराउंड, दैट वॉज ए बोट, आई हियर द ओस. तो ये क्या बोलता है, साजन क्या बोलता है, बैरल से उतरता है वो जब दोनों बैठे थे ना वहाँ से उतरता है वो, और क्या बोलता है कि आई डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, मतलब तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो और मैं ड्यूटी पर हूँ, और ड्यूटी पे बातें करने से मतलब जब ड्यूटी पे तुम ऐसा बातें कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट गुड. तो सार्जेंट इधर उधर देखता है वो, और उसको वो क्या बोलता है कि वो वहाँ से शायद बोट आ रही है, क्योंकि उसने क्या सुना है आवाज़ ओस का. ओस क्या होता है? लॉन्ग पोल्स विथ वाइड एंड फ्लैट ब्लेड्स, मतलब हम लोग बोट को आगे पीछे करने के लिए वो घुमाते रहते हैं ना, ब्लेड लॉन्ग पोल्स रहते हैं, उसको फ्लैट ब्लेड्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओस. तो अभी वो क्या बोलता है, गोज टू द स्टेप्स एंड लुक्स डाउन. तो वहाँ पे जाता है और वो नीचे देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं. तभी वो आदमी जो क्या होता है गाना गाता है. मैन सिंग्स, ओ देन टेल मी शॉन ओ फेरल where the gathering is to be, in the old spot by the river, right well known to you and me. तो ये गाना गाता है मैन. Sergeant, stop that, I tell you. So what the sergeant is saying, you have to stop this song immediately. Man sings louder, but he is also very smart. He sings louder than the before. One word more for single take token. Whistle up the marching tune with your pike upon your shoulder एट द राइजिंग ऑफ द मून. तो ये गाना गाते ही रहता वो, मतलब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको सताने को ऐसा लगता है. वो गाता है, सार्जेंट इफ यू डोंट स्टॉप दैट आई विल अरेस्ट यू. So what the sergeant is saying to the man, that if you are not going to stop this song, then I am going to arrest you. Sure, that is sure only. A whistle from below answers, repeating the air. मतलब एक सीटी की आवाज़ आती है नीचे से और लगातार वो बजते रहती है. Sergeant, that's the signal stands between him and steps. तो वो बोलता है ये सिग्नल है हमारा. You must not pass this way. Step farther back. Who are you? You are no ballad singer. तो ये साजन क्या बोलता है कि तुम, मुझे तो लग रहा है कि तुम बैलेट सिंगर नहीं हो, तुम कौन हो, ऐसा मुझे बोलता है. तुम मुझे बताओ तुम हो कौन. उसको थोड़ा डाउट आता है साजन को कि इतना मैं दबदबसी से बात कर रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं रहा है. मैन, यू नीडेंट आस्क हु आई एम, दैट प्लाकार्ड विल हेल्प, सॉरी, दैट प्लेकार्ड विल टेल यू पॉइंट्स टू प्लेकार्ड. तो वो क्या बोलता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, तुमको कौन बताएगा. वो जो तुमने लगाया है ना नोटिस वहाँ पे बैरल में, वो वहाँ पे नोटिस में तुम देखो वो कौन है, वो मैं ही हूँ. साजन, यू आर द मैन आई एम लुकिंग फॉर. मैन टेक्स ऑफ हैट एंड विग. सर्जन सीजेस देम.
तो जो मैन है ना, जो हैट पहन के आया है और विग मतलब नकली बाल जो पहन के आया है, वो निकालता है और सार्जेंट को वो दे देता है. I am. There is 100 pounds on my head. There is a friend of mine below in a boat. He knows a safe place to bring me to. तो मैन ने मतलब अच्छा से बताता है उसको, सार्जेंट को, कि मेरे सर के ऊपर कितना पाउंड्स है, 100 पाउंड्स है, और मेरा फ्रेंड है वो बोट से आने वाला है और मुझे सुरक्षित जगह पे वो लेकर के जाएगा. साजन लुकिंग स्टिल एट हैट एंड विग, वो जो उसने दिया रहता है ना हैट ऑन विग, तो उसको देखता ही रहता है. इट्स अ पिटी, इट्स अ पिटी, मतलब बहुत शर्म की बात है तुम ऐसा कर रहे हो. यू डिजीव्ड मी, यू डिजीव्ड मी ऑल. तो मिस सॉरी, यू डिजीव्ड मी वेल. तो क्या बोलते, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे सही में तुमने धोखा दिया. मैन, आई एम ए फ्रेंड ऑफ ग्रैन्यूल. देर इज 100 पाउंड्स ऑन माई हेड. तो क्या बोलता है, मैं किसका फ्रेंड हूँ, मैं ग्रैन्यूल का फ्रेंड हूँ और मेरे सर के ऊपर 100 पाउंड्स है. साजन इट्स अ पीटी, इट्स अ पीटी, पर फिर भी बोलता है ये बहुत शर्म की बात है कि तुम मुझसे झूठ बोलते जा रहे हो. मैन, विल यू लेट मी पास और मस्ट आई मेक यू लेट मी. तो क्या बोलता है, मैन उस साजन को बोलता है, क्या तुम मुझे जाने दोगे कि मैं चले जाऊँ. ऐसा बोलता है सार्जेंट. आई एम इन द फोर्स, आई विल नॉट लेट यू पास. सो वॉट द सर्जेंट इज सेइंग, मैं तो ड्यूटी पर हूँ और वो फोर्स में हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा. मैन, आई थॉट टू डू विथ माई टंग, पुट्स हैंड इन ब्रेस्ट. वॉट इज दैट. अभी देखो वो क्या बोलता है, आई थॉट टू डू विथ माई टंग मतलब क्या होता है कि मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, और वो छाती पे हाथ रखकर बोलता है. वॉइस ऑफ पुलिसमैन एक्स आउटसाइड. अब वहाँ से पुलिसमैन एक्स का आवाज आता है, हियर दिस इज वेयर वी लेफ्ट हिम. तो वहाँ से आवाज आता है और बोलता है कि हमने यहाँ पे छोड़ा, ऐसा करके आवाज आता है उसको. साजन, इट्स माई कमरेड्स कमिंग. कमरेड्स मतलब क्या, मेरे साथी, मेरे कलीग वहाँ से आ रहे हैं. तो मैन, यू वोंट बिट्रे मी. यू वोंट बिट्रे मतलब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते. द फ्रेंड ऑफ ग्रैन्यूल स्लिप्स बिहाइंड बैरल. तो द फ्रेंड ऑफ बैरल, ग्रैन्यूल मतलब तुम फ्रेंड हो ग्रैन्यूल के और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते. और छुपके से कहाँ पे जाके छुप जाता है वो, बैरल के पीछे जाके छुप जाता है. द वॉइस ऑफ पुलिसमैन बी, दैट वॉज द लास्ट ऑफ द प्लेकार्ड्स. तो पुलिसमैन बी क्या बोलता है, क्योंकि दोनों के दोनों आ जाते हैं वहाँ पे, पुलिसमैन एक्स एंड पुलिसमैन बी. तो पुलिसमैन बी क्या बोलता है, दैट वाज द लास्ट मतलब हमने सबसे लास्ट वाला प्लेकार्ड्स वहाँ पे लगा दिया करके बोलता है. सब प्लेकार्ड्स वहाँ पे सब कुछ लगा दिया हमने. पुलिसमैन एक्स, एज दे कम इन, इफ ही मेक्स हिज एस्केप इट वोंट बी अननोन, ही विल मेक इट. तो ये पुलिसमैन एक्स क्या बोलता है, अभी तो कहीं से भी एस्केप मतलब छूट नहीं सकता, कहीं से भी भाग नहीं सकता है, पर फिर भी वो भागने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो भागेगा भी. अभी पुलिसमैन बी क्या बोलता है, देखो, डिड एनीवन कम दिस वे. अभी पुलिसमैन बी क्या बोलता है, डिड एनीवन कम दिस वे मतलब कोई यहाँ से आया था. सार्जेंट आफ्टर ए पॉज थोड़ा रुक के बोलता है, नो वन, यहाँ से तो कोई नहीं आया. पुलिसमैन बी, नो वन एट ऑल मतलब कोई भी नहीं आया. सार्जेंट, नो वन एट ऑल मतलब वो भी बोलता है कोई नहीं आया यहाँ से. पुलिसमैन बी, वी हैड नो ऑर्डर्स टू गो बैक टू द स्टेशन, वी कैन स्टॉप अलॉन्ग विथ यू. अभी पुलिसमैन भी क्या बोलता है सार्जेंट को कि हमको ऑर्डर्स नहीं आए अभी तक कि तुम वापस स्टेशन पे आ जाओ, तो हम तुम्हारे साथ ही रुकेंगे. ऐसा कौन बोलता है, पुलिसमैन भी सार्जेंट को बोलता है. तो सार्जेंट क्या बोलता है, देखो, आई डोंट वॉन्ट यू, देर इज़ नथिंग फॉर यू टू डू हियर. क्योंकि सार्जेंट क्या बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पे कोई नहीं है और तुम अपने जगह पे तुम चले जाओ. क्यों ऐसा बोल रहा है वो, क्योंकि बैरल के पीछे कौन छुपा हुआ है, वही आदमी जो उनको पकड़ना है.